अमेरिका के द्वारा ईरान के सामने 10 पॉइंट रखे गए थे और 10 पॉइंट के साथ ईरान से मांग की गई थी सीज फायर कर लो। और उसमें पॉइंट ये था, जो 10 पॉइंट थे उसमें एक पॉइंट ये था कि टेम्परेरी सीज फायर, यानी आप कुछ दिन के लिए सीज फायर कर लो और हमारी ये शर्तें मान लो। ईरान ने एक झटके में रिजेक्ट कर दिया कि टेम्परेरी सीज फायर, हम बेवकूफ़ थोड़ी ना हैं कि भाई जब तक तुम सीज फायर कर लो, जब तक तुम इकट्ठा निकल लेते हथियार और दोबारा इकट्ठा करके तैयारी करके फिर तुम शुरू कर दोगे जंग। इकट्ठा करने का टाइम नहीं देंगे हम। सीज फायर तुरंत प्रभाव से अगर होगा तो परमानेंट चाहते हैं हम, डील हम परमानेंट चाहते हैं, सीज फायर नहीं चाहते हैं। ईरान ने समय नहीं लगाया और 10 शर्तों के साथ जो अमेरिका ने डील का ऑप्शन रखा था ईरान के आगे, ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने मांग रखी है कि भाई हमारी ये मांगे पूरी कर दो तब जंग बंद होगी, जिसमें ईरान ने गारंटी मांगी है कि अब हम पर कभी हमला नहीं होगा, इस चीज की हमें गारंटी चाहिए। और दूसरी मांग ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जंग बंद हो, चाहे वो लेबनान हो या गजा हो। अल्लाह अकबर। बताइए दुनिया में कोई और तथाकथित मुस्लिम सुन्नी संगठन है जो ये बात रख रहा हो? यहाँ हम शिया होने की वजह से ईरान से इतनी नफरत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो गाजा के लिए सोच रहा है, फिलिस्तीन और लेबनान के लिए सोच रहा है। लानत होनी चाहिए उन चेहरों के मुंह पर जो ईरान को अभी भी गलत कह रहे हैं। ईरान की तीसरी मांग ये है कि पूरे पर्शियन गल्फ में अमेरिका के जितने मिलिट्री बेस हैं सब बंद हों। उधर फिर दोस्तों ये भी मांग रखी गई है ईरान के द्वारा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमारा इतना कंट्रोल होना चाहिए। तुम्हें करना है तुम भी करो कंट्रोल, लेकिन हमारा भी इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम वहाँ के आने जाने वाले जहाज़ों से टोल वसूल कर सकें। ईरान ने अगली मांग ये रखी कि हम पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो तमाम पाबंदियाँ हटा दी जाएँ और NPT के अंदर रहते हुए हमारे पास अधिकार हो कि हम जनता और आवाम के लिए जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएं उसमें हमारा अधिकार हो, हक हम बना सकें। सबसे आखिरी शर्त यह है कि जो इस जंग में हमें डैमेज हुआ है, हमें नुकसान हुआ है, उस पूरे नुकसान पर, उस नुकसान के बाद ईरान को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेदारी जो हमारी हो उसमें अमेरिका भी हमारा साथ दे। यानी अगर हमारा 50 रुपये का नुकसान हुआ है और बनवाई में 50 रुपये खर्च हो रहा है तो भैया 30 रुपये अमेरिका दे। इन तमाम शर्तों को बताकर पहले तो अमेरिका की तमाम शर्तें ठुकरा दी, डील ठुकरा दी, और उसके बाद ईरान ने अपनी शर्त रख दी है। ईरान के हमलों में जो कुवैत पर ईरान ने हमला किया, ड्रोन अटैक हुआ, उसमें कहा जा रहा है कुवैत के ही कई नागरिक बुरी तरह से घायल हैं। वहीं ईरान ने एक बार फिर से थोड़ी ही देर पहले अमेरिका और इजराइल और खासकर अमेरिका के ठिकानों पर ड्रोन लॉन्च करते हुए तस्वीर जारी की है। उधर इजराइल पर लगातार आज भी कई बड़े हमले हुए जिसकी जिम्मेदारी हूथीज ने ली है। मेरे दोस्तों, यमन के लड़ाकू संगठन ने ऐलान करा है और जिम्मेदारी ली है कि हमने इजराइल पर बड़े हमले किए हैं। ईरान के एयरोस्पेस के चीफ का अकाउंट ट्विटर ने डिलीट कर दिया, जिसके बाद एयरफोर्स के चीफ जो हैं अब स्क्रॉल नाम की एक ऐप पर आ गए हैं, ट्विटर की तरह है। उन्होंने ट्वीट किया है, यानी उन्होंने पोस्ट किया है और कहा है कि अगर हम पर हमले हुए तो हम हाइफा और दूसरे इलाकों पर खतरनाक हमले करेंगे। उधर पाकिस्तान जो मेहनत कर रहा है वो बेचारा मेहनत क्यों कर रहा है जंग रुकवाने के लिए? क्योंकि इस जंग की चपेट में बेचारा पाकिस्तान भी है। 12 दिन के लिए ही बस पाकिस्तान के पास क्रूड ऑयल बचा हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान में क्या ही हाहाकार मचेगी हम सोच नहीं सकते। ईरान की फौज ने कहा है हम अपने मुल्क के लिए जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी को एहसास नहीं हो जाता कि वो मजबूत हैं और उनकी बात मानी जा रही है। हम उनके लिए, अपने मुल्क के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। ईरान पूरी दुनिया का दिल जीत रहा है। ईरान ने एक मिसाइल को पेंट किया पिंक कलर में और उस पर लिखा कि हमसे एक बच्ची ने रिक्वेस्ट की थी कि
मिसाइल का कलर पिंक होना चाहिए। तो दोस्तों इस पिंक मिसाइल को पिंक एक बच्ची के कहने पर किया और फिर इस मिसाइल को इजराइल के ऊपर दागा गया। ईरान ने बताया कि हमने कई सारे फ्रेंडली देशों के जहाज़ों को अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाज़त दी है, जैसे तुर्की, पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस। इन देशों के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाज़त हमने दी है। इस पूरी जंग के दौरान पहली बार मलेशिया का भी जहाज टैंकर ईरान की परमिशन के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला है। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी ने ईरान के अंदर ही लोगों को गिरफ्तार किया है जो अमेरिका और इजराइल के कहने पर जासूसी कर रहे थे। हज़ात अभी भी यूरोप ने परमिशन नहीं दी है। यूरोप का डर देखिए, ईरान के खिलाफ कोई भी जहाज जो उड़ रहा है, चाहे वो अमेरिका का हो, इजराइल का हो, यूरोप ने अपने ऊपर से गुजरने की परमिशन नहीं दी है। तो जर्मनी से अमेरिका के एक जहाज ने हथियार लेकर उड़ान भरी और वो मिडिल ईस्ट की तरफ गया। डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक कुछ और कह रहा था, ईरान के लोग टूट गए हैं, खत्म हो चुके हैं, वो हार गए हैं, घुटने पे आ गए हैं, आज उसने फिर से पलटी मारी और कहा कि ईरान के लोग काफ़ी ब्रेव हैं, बहादुर हैं, लड़ने वाले हैं और वो सामना करने वाले हैं, लेकिन जितना वो कल मजबूत थे आज इतने मजबूत नहीं हैं। आज वो थक गए हैं, थके हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये ईरान के आम लोग मजे ले रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर का मलबा है उसमें से एक आईडी मिली है अमेरिकी फौजी की, महिला फौजी है, और जब सर्च किया गया तो अमांडा राइडर नाम की अमेरिकी एयरफोर्स की महिला है ये, जिसकी आईडी मिल गई है ईरान के लोगों को। अमेरिका के सेंटॉम ने ये वीडियो जारी किया है जिसके अंदर उसने बताया कि हमने ईरान के हथियार खानों को उड़ा दिया। ईरान ने बहुत बड़ी बात कही है। ईरान ने कहा कि अपने पायलट को सिर्फ बचाने का उनका वाहिद एक प्लान था, एक बहाना था। अपने उस पायलट को जो छुपा हुआ था उसको बचाना एक बहाना था। असल में वो हमारी सरजमीन पर उतरे थे ज़मीनी ऑपरेशन करने के लिए और यूरेनियम ले जाने के लिए, जो नहीं कर पाए तो अपने फौजी को ढूंढने का बहाना बनाकर ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन करने की कोशिश की, जिसमें अमेरिका फेल हो गया। अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना यह है कि ईरान जो डिमांड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी मांगों के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत करके मामला हल करवाना, ख़त्म करवाना, सीज फायर करवाना ये मुश्किल है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।